अंजलि, रमेश मुझे बहुत जोर से आई है। रमेश, हाँ तो बाथरूम में चली जाओ ना। अंजलि, और रमेश की नई नई शादी हुई है। रमेश, बहुत ही छोटी गांव की लड़की है। उस गांव में किसी के घर में बाथरूम नहीं था, इसलिए अंजलि को बाहर खेत में शौच करने जाना पड़ता था और वहीं अंजलि की आदत में बन आई। अंजलि जवान हो गई और उसकी शादी रमेश से तय हो गई। रमेश अच्छे घर का लड़का है, उसके पास जमीन जायदाद, अच्छा घर, सब कुछ है। और आज शादी के बाद अंजलि पहली बार राकेश के घर आई है और उससे बहुत जोर से पोटी आ गई है। रमेश, अरे अंजलि, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो, जाओ ना बाथरूम में। अंजलि बाथरूम में चली गई और कमोड देखकर उसके होश उड़ गए। अंजलि, अरे ये कमबख्त कुर्सी जैसी चीज़ है क्या? अंजलि ने पहले कभी कमोड नहीं देखा था, इसलिए वो हैरान रह गई। थोड़ी देर देखने के बाद वो कमोड पर बैठ गई। अंजलि, अरे कमबख्त, इस पर बैठकर कैसे करूं? ये तो बिल्कुल कुर्सी जैसी लग रहा है। भला कुर्सी में बैठकर कौन पोटी करता है? अंजलि की ठीक से पेट साफ नहीं हुआ, वो बाथरूम से बाहर चली आई। उसकी सास बिमला ने कहा, बिमला, क्यों नहीं बहू, ठीक से पेट साफ हुआ ना? अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ जी, ठीक से ही हुआ है, लेकिन अंजलि का पेट अभी भी दुख रहा था। वो रात होने का इंतजार कर रही थी। रात को सभी खा पी कर सो गए। रमेश भी थका हुआ था, इसलिए वो भी सो गया। तभी अंजलि चुपके से उठ गई और एक लोटा लेकर बाहर चली गई। अंजलि खेत में चली गई, वहाँ बैठकर शौच करने लगी। अंजलि, अब आ रहा है मज़ा। खेत में शौच करने का मज़ा ही कुछ और है। खुले में हवा का मज़ा उठाते हुए पेट ठीक से साफ होता है। पेट साफ करने के बाद अंजलि घर लौट आई। अंजलि, अब से यही करूँगी, रात को पेट साफ करने के लिए खेत में चली आऊँगी। अगले दिन भी अंजलि रात को खेत में चली गई। ऐसा कुछ दिन बीत गए। उसके गांव में एक ठरकी बूढ़ा रहता था। गर्मी का मौसम था, इसलिए वो बूढ़ा रात को टहलने निकलता था। बूढ़ा, कितना हवा है यहाँ। घर में तो गर्मी ही गर्मी है। एक काम करता हूँ, आज रात खेत में ही सो जाता हूँ। ठंडी ठंडी हवा में मस्त नींद आ जाएगी। खेत में कटा हुआ पेड़ था, वो बूढ़ा उसी के पास में सो गया। उसे नींद भी आ गई। देर रात को अंजलि लोटा लेकर खेत में हाजिर हो गई। अंजलि, आज कहाँ करूँ शौच? हाँ, उस कटे हुए पेड़ के ऊपर बैठकर कर देती हूँ। अंजलि उस कटे हुए पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठी और पूरी आनंद के साथ शौच करने लगी। वो सब कुछ उस बूढ़े के मुंह पर आकर गिरा। बूढ़ा बोलने लगा, अरे ये पानी कहाँ से गिर रहा है? जो भी है, बड़ा मज़ा आ रहा है। उस बूढ़े के मुंह पर फिर से शौच गिरा। अब उसकी नींद टूटी और उसने आंखें खोली। बूढ़ा, अरे ये क्या है? अंजलि बिल्कुल उस बूढ़े के मुंह के ऊपर बैठी हुई थी, इसलिए बूढ़े ने आंखें खोलकर जो देखा, उससे बूढ़े के होश उड़ गए। वो खुश हो गया। बूढ़ा, अरे ये क्या देख रहा हूँ, इतना बड़ा नज़ारा रात को मुझ जैसे अकेले इंसान को और क्या चाहिए। वो बूढ़ा देखता रहा और अंजलि और उसके मुंह पर शौच करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़े को एहसास हुआ कि असल में उसके ऊपर क्या गिर रहा है। वो तुरंत वहाँ से उठ गया और दूर भाग गया। छी छी, इस उम्र में मुझे क्या सहना पड़ रहा है। जो भी है, इस नज़ारे के तो मुझे हर रोज़ यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ से रमेश ने देखा कि अंजलि कमरे में नहीं है। रमेश, इतनी रात को अंजलि कहाँ चली गई?
रमेश घर से बाहर चला गया और देखा कि अंजलि खेत में बैठकर सोच कर रही है। रमेश, अरे क्या कर रही है? ये खेत में क्यों बैठी हुई है? ठीक है, कल इससे पूछूंगा। रमेश घर चला आया और सो गया। कुछ देर बाद अंजलि भी वापस आई और सुबह सुबह विमला के सामने ही रमेश ने पूछा, अंजलि तुम रात को खेत में शौच करने जा रही हो? अंजलि, अरे आपको पता चल गया? विमला, लेकिन क्यों बहू, घर में शौचालय तो है, फिर भी खेत में क्यों जाती हो? अंजलि, वो असल में मुझे बचपन से ही खुले में शौच करने की आदत है। रमेश, तो फिर आदत बदल लो। खुले में शौच करना अच्छा बात नहीं है, बहुत बीमारियां फैलती है और सांप का भी डर रहता है। अंजलि, अरे मुझे कुछ नहीं होता जी, मैं तो बचपन से ही करती आ रही हूँ। अंजलि ने किसी की बात नहीं सुनी। वो फिर से रात को लोटा लेकर निकल गई और उसी जगह जाकर बैठ गई। उधर वो बुढ़ा भी पहले से ही हाजिर था। बुढ़ा आज फिर से वो नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन अंजलि शौच करने जा रही थी कि तभी एक सांप ने अंजलि को काट लिया। अंजलि बोलती है, सांप सांप, आह! बुढ़ा भी सांप देखकर भाग गया। बुढ़ा, अरे बाप रे, भागो, जान बची तो लाखों पाए। अंजलि दौड़ कर गई और रमेश को बुलाने लगी। रमेश नींद से उठा। सब कुछ सुनकर उसने तुरंत अंजलि को अस्पताल में भर्ती करवा दी। डॉक्टर ने अंजलि की जान बचा ली। अंजलि ने रोते हुए कहा, आप सही कह रहे थे जी, मैं अब से खुले में शौच नहीं करूँगी। रमेश, मेरी अच्छी बीवी, खुले में शौच न करने से जान और सम्मान दोनों बचते हैं। चलो घर चले। अंजलि घर चली आई। कुछ दिन शौचालय में शौच करने से ही अंजलि की आदत बदल गई। असल में इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद अंजलि कभी खुले में शौच करने नहीं गई और वह खुशी खुशी जीने लगी। धन्यवाद।